नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू, विफाक और सिंध का केनाज मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन, मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन ने कहा, विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, सरीना चौक, नादरा चौक और डी चौक पर कंटेनर्स रख दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद जाने वाली सड़क बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में गज़ा मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती मार्च रोकने की कोशिश न करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईदुल अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक गल्फ ताउन कौंसल इंसदाद मंशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की शिरकत पर मशहूर हैं। इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवाती को इल्जामात से बरी-ए-ज़िम्मा करार दे दिया गया। रिपोर्ट में स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया गया। इल्जामात साबिक सेनेटर आजम सवाती ने आयद किए, जिन्हें वो साबित कर पाए, न ही कोई सबूत कमेटी को दिए। काजी अनवर ने करार दिया, ये आजम सवाती वो आजम सवाती नहीं जो जेल गए थे, ये अलग सवाती हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का मिजाज बरहम। कराची में पारा 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाओं की बंदिश से दर्जा हरारत 6 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर, जीबी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठूहार में बारिश और जालाबारी का इम्कान। सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं, वफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपी और नून लीग में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बोले, मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वाज़ेह हैं, ये नहीं कह सकता इसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं। वज़ीर मुमलिकत खेलदास की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला हुआ था। 4 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियासी पार्टी का जिले सदर गिरफ्तार। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। जिस्म की कॉल पर शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकोबाद, फजीदन में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। सखर में केनाल मंसूबे के खिलाफ वकला का बबल उबाई पास पर धरना जारी। धरने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गंदम का मुनासिब रेट ना मिला, किसान इत्तेहाद का आइंदा सीजन। गंदम काश्त न करने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। हमें हकूक दिए जा रहे हैं, न फसल का मुनासिब रेट। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। मरियम औरंगजेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी के लिए जगह मुख्तस।
सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त, 230 गाड़ियों को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत और खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दस के तारीखी गिरजाघर में सदियों पुरानी आतिशी तक़रीब। बरतानिया, अमरीका, वेनेज़ुएला, मैक्सिको, बोलीविया, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तक़रीबात जारी। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मुसाफरीन हैं जो बाहर मुल्क से सफ़र करते हैं, उनको ये कौमी एयरलाइन जो है एक बेटर ऑप्शन जो है प्रोवाइड करेगी कि वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो मंजिलें हैं या मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन हैं उनकी तरफ जो है एक बेटर ऑप्शन को जो है एक्सरसाइज कर सकें। एक आखिरी सवाल, थ्रू पाकिस्तान टेलीविज़न हर गांव, हर कस्बे, हर जगह नज़र आता है, तो आप क्या समझते हैं कि सिलसिला सिर्फ बाकू तक रहेगा? आपने भी अपनी स्पीच में कहा कि आगे भी चलना चाहिए, तो कोई और खुशखबरी जो आप पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन से देना चाहें? देखिए, हम और जो है नए रूट्स जो हैं इंशाल्लाह ताला PIA जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। ये पहले भी बाकू के फ़्लाइट्स जो हैं दूसरी डेस्टिनेशंस से जो दूसरे ओरिजिन से जा रही थी, लेकिन लाहौर से इसका हुआ है ये मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं इंक्रीज़ भी होंगी और मेरा ख्याल है दूसरे शहरों से भी हमारी कोशिश है कि बाकू की ट्रैफिक जो है हो और मज़ीद मालिक के साथ भी राब्ते हैं PIA के और वो जो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है ना वो काम कर रही हैं। I just would like to bring to your attention that 2022, when PIA started first flight, our trade turnover in 1 year tripled. After joining by Azal, second year, next year, again trade turnover tripled. In just 2 years, our trade turnover almost 9 times increased. It shows how much important have these direct flights and the peoples to peoples, frequent visits to each other countries. We are brothers, historical brothers. We have Pakistan's historical heritage, like Multani Caravanserai built 600 years ago. Right now, under the leadership of the both countries, both peoples of both Azerbaijan and Pakistan, really working hard toward each other to make this historical, brotherhood revive in the new achievements for both countries. Thank you very much.